गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड्स के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। आज हम इसके बच्चों को क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज़ डिफरेंट। नीचे अलग अलग लोगों के नाम दिए गए हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और बोल रहे थे कि उनका जो वो काम करते थे वो आपस में किस तरीके से मुख्तलिफ थे। उन्होंने एक टेबल बना रखा है। जैसे पहला नाम है बच्चू मोहन जी। उसका प्लेस ऑफ वर्क क्या था बच्चों? उसका प्लेस ऑफ वर्क था रोड। और जो उसकी अर्निंग थी, जो क्या कमाता था वो रुपीज़ 100 ए डे, 100 रुपये पर दिन का कमाता था। और सिक्योरिटी, जॉब की कोई सिक्योरिटी थी कि नहीं? उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी थी नहीं थी, नो सिक्योरिटी। और बेनिफिट रिसीव्ड, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता था। और पांचवा और लास्ट कॉलम है वर्क ऑन देयर ओन या और एम्प्लॉयड, या वो अपना काम करते थे या कहीं पर नौकरी करते थे। तो वो क्या करते थे बच्चों? वर्क ऑफिस ओन, वो अपना काम करता था बच्चू बच्चू मान जी। अब दूसरा हरप्रीत और वंदना, उनका प्लेस ऑफ वर्क क्या था? शोरूम था। और उनके अर्निंग फ्लेक्सिबल थी, उनकी कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब ठीक वो थी। सिक्योरिटी, देयर जॉब इज सिक्योर्ड, उनकी जॉब क्या थी? सिक्योर्ड थी। और क्या बेनिफिट रिसीव्ड थे? दे आर प्लानिंग टू बाई ए फ्लैट एंड कार, उनको क्या फ़ायदा हुआ था शोरूम से? वो प्लान कर रहे थे वो फ्लैट खरीदने की और कार खरीदने की। और वर्क ऑफ देयर ओन और एम्प्लॉयड, उनका अपना काम था या उनको नौकरी थी? वर्क ऑफ ऑन हिज ओन, उनका अपना काम था बच्चों। निर्मला, निर्मला कौन सी गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी? उनका क्या था? रुपीज़ 80 ए डे, 80 रुपये उसको पर दिन के मिलते थे। 80 रुपये उसको पर डे के मिलते थे। सिक्योरिटी, और उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और क्या बेनिफिट रिसीव होते थे उसको? शी कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी बाय वर्किंग लेट, वो अर्न एक्स्ट्रा मनी बाय वर्किंग लेट, वो लेट आवर्स तक काम करके ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती थी। और वो क्या थी? एम्प्लॉयड थी, उसको दूसरी जगह काम करती थी। उसी तरीके से सुधा, सुधा क्या करती थी? वो कंपनी ऑफिस में काम करती थी। उसको क्या अर्निंग थी? शी गेट्स रेगुलर सैलरी, उसको बराबर सैलरी मिलती थी। सिक्योरिटी, उसकी जॉब क्या थी? सिक्योर्ड थी। और उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते थे? हॉलीडेज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़। और वो क्या थी? एम्प्लॉयड थी, उसको वो दूसरी जगह काम करती थी। अब अगला सवाल है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल टू शो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द मार्केट्स विच यू विजिट फ्रीक्वेंटली। नीचे एक टेबल दिया गया है, उसमें क्या उसमें जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के शॉप से ऑफिस मिलते हैं, उनके बारे में बताना वो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेम ऑफ द शॉप और ऑफिस, पहले तो नेम, एक साइड नेम बताना है और दूसरी साइड नेचर ऑफ द सर्विस प्रोवाइड, वो क्या सर्विस हमको प्रोवाइड करती है। पहला क्या है? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर पे हमको ग्रॉसरी, जो भी हमको घर की चीज़ें मिलती लेनी होती है वो हमको कहाँ से मिलती है? जनरल स्टोर से। उसी तरीके से दूसरा है बुक स्टोर। बुक स्टोर में क्या? बुक्स ऑफ डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल की किताबें मिलती हैं हमको, अलग अलग क्लासेस की किताबें मिलती हैं। स्टेशनरी आइटम मिलती है, पेन मिलता है, पेंसिल्स मिलती है और वगैरह। तीसरा क्या? केमिस्ट शॉप, जो दुकान होती है दवाइयों की दुकान, वहाँ क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। केमिस्ट शॉप क्या सर्विस प्रोवाइड करता है बच्चों? वो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बेचता है। और मदर डेयरी बूथ, मदर डेयरी बूथ का क्या सर्विस है? वो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? मिल्क, दूध है, दही है, आइसक्रीम है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ देती है कौन? मदर डेयरी बूथ। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में क्या होता है? टू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो डिपॉजिट करते हैं। एंड टू कंप्लेंट एंगेज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ एनी, और हम वहाँ शिकायत दर्ज करने जाते हैं अगर कोई भी हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कोई भी शिकायत हो, वो हम उसकी कंप्लेंट शिकायत दर्ज करने किस लिए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। थैंक यू बच्चों।